Assalamualaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching The Law Session. मेरा आज का टॉपिक है डोसो केस। ये रिपोर्टेड केस है PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज 533। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है बिकॉज दिस इज़ द केस इन विच द फर्स्ट मार्शल लॉ विच वाज इम्पोज्ड बाय अयूब खान, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दे दिया था। अब इस केस के अगर फैक्ट्स देखें तो डोसो एक बंदा था जो कि लोरालाई डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में रहता था, जो उस वक्त फाटा के अंडर आता था और वहाँ पे जो कानून था वो था FCR 1901 फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस 1901। अब उस कानून के तहत वहाँ पे जो फ़ैसले किए जाते थे वो थ्रू जिरगा सिस्टम किए जाते थे, जिसको काउंसिल ऑफ एल्डर्स कहते हैं। सो ये जो डोसो था, इसने किसी बंदे का मर्डर कर दिया था। अब इसका केस काउंसिल ऑफ एल्डर्स जिरगा सिस्टम में गया। अब जिरगा सिस्टम ने जो फ़ैसला दिया था, उन्होंने डोसो को गिल्टी डिक्लेयर किया, इसको कन्विक्ट किया और इसको फांसी की सज़ा दे दी। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो डोसो के रिलेटिव्स थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल की। अब उसमें जो मेन ग्राउंड था उनका वो ये था कि ये जो FCR 1901 का कानून है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था पाकिस्तान का उस वक्त का, उसके आर्टिकल 5 और 7 से रिपग्नेंट है, उसके मुतज़ाद है, उसके अगेंस्ट है। अब वो जो आर्टिकल 5 और 7 कॉन्स्टिट्यूशन 1956 थे, उनमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ और राइट टू काउंसल दिए गए थे। मतलब कि जो एक्यूज़ था वो अपनी मर्ज़ी का वकील कर सकता था, कानून सबके लिए बराबर होगा। सो ये बातें अब जो जरगा सिस्टम में है, ना तो उसने वकील करने का वहाँ पे कोई राइट था उसके पास। सो इन बेसिस पे ये चैलेंज किया गया, ये जो सज़ा दी गई थी डोसो को लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया इन पटिशन्स में, उन्होंने जो जिरगे ने सज़ा दी थी डोसो को, उसको ख़त्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया। प्लस उन्होंने ये कहा कि ये जो FCR 1901 है, ये आर्टिकल 5-7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956 से रिपग्नेंट है, इस वजह से ये सज़ा नहीं बनती और सज़ा को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल आ गई कि अब तो जो ओल्ड केसेस हैं उनमें जो सज़ाएं हुई हैं, या जो बाद में भी जिरगा सिस्टम के थ्रू फैसले होंगे, सज़ाएं मिलेंगी, तो लोग हाई कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करना शुरू कर देंगे। पिछले केसेस में जो सज़ाएं हुई हैं अब उनका क्या बनेगा। एनी हाउ, सो जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट अपील फ़ाइल कर दी। अब उस अपील का जो डिसीजन देना था वो 13 अक्टूबर 1958 को सुप्रीम कोर्ट ने देना था। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। 13 अक्टूबर को डिसीजन देना था और 7 अक्टूबर 1958 को जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। मार्शल लॉ लग गया। प्लस अब 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को एक न्यू लीगल ऑर्डर उन्होंने दिया, जिसको लॉज कॉन्टिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर 1958 कहा जाता है। अब इस ऑर्डर के थ्रू तमाम जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उस वक्त के, उनको वैलिड करार दे दिया गया। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था, उसके अलावा उसको यहाँ पे इस ऑर्डर के थ्रू एब्रोगेट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। प्लस ये भी कह दिया गया कि अब जो आगे मुल्क को रन किया जाएगा वो इस न्यू लीगल ऑर्डर के थ्रू रन किया जाएगा। अब जो डिसीजन देना था सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सिचुएशन आ गई कि अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के उस डिसीजन को, जिसके अगेंस्ट अपील फ़ाइल की गई थी, अगर उसको अपहेल्ड करते हैं, उसको सही करार देते हैं, तो जो
उन्होंने तो कहा था कि आर्टिकल 57 जो हैं उनसे मुतसादम है, FCR 1901 जो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन का 1901 का था, वो उससे मुतसादम है। अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को के साथ जाते थे तो फिर इसका मतलब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था वो प्रिवेल कर रहा है, वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इसको नहीं करते तो फिर मार्शल लॉ जो है वो वैलिड रह जाएगा, क्योंकि उस ऑर्डर के थ्रू तो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर, उन्होंने मार्शल लॉ को वैलिडेट करने के लिए एक थ्योरी का सहारा लिया, कैल्सन्स थ्योरी। अब ये एक इंटरनेशनल लॉ की थ्योरी है। अब ये एक बड़ी फ़नी सी थ्योरी है। इसके मुताबिक ये है कि जी अगर किसी मुल्क में कोई चेंज आ जाए उसके कॉन्स्टिट्यूशन में और उसकी गवर्नमेंट में कोई चेंज आ जाए और जिसको अगर उस चेंज को रजिस्ट ना किया जाए किसी की तरफ से भी, ना उसको अपोजिशन रजिस्ट करे ना उसको लोग अवाम वहाँ की रजिस्ट करें, सो दैट मीन्स कि वो जो चेंज थी वो सक्सेसफुल रेवोल्यूशन है और उसको इंटरनेशनल लॉ जो है वो रिकग्नाइज़ करता है। अब ये बड़ी एक अजीब सी थ्योरी है, बट एनी हाउ इस पे रिलाई किया जस्टिस मुनीर साहब ने और उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अपने फ़ैसले में, कहा कि जो मार्शल लॉ लगाया गया मुल्क में वो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत थी, क्योंकि मुल्क में केओस है, अफरा तफरी का आलम है। उन्होंने मार्शल लॉ को वैलिड करार दे दिया कि यहाँ से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आ गई, नज़रिया ज़रूरत जो हम बहुत सुनते हैं कि जी मार्शल लॉ मुल्क की ज़रूरत थी, ये सही लगाया गया। अब प्लस उन्होंने जो और मार्शल लॉ को वैलिड किया है, तो जो ऑर्डर, न्यू लीगल ऑर्डर दिया गया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया था, वो उसको वैलिड कर दिया कि ऑब्वियसली अगर मार्शल लॉ वैलिड है तो उसने जो कानून नया ऑर्डर दिया वो भी वैलिड है। अब उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। सो उन्होंने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो फ़ैसला दिया, उन्होंने तो ये कहा कि आर्टिकल 57 से रिपग्नेंट है ये FCR का कानून, बट चूँकि अब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वही एब्रोगेट हो गया, वही ख़त्म हो गया है, तो ये रिपग्नेंसी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। यानी FCR के कानून को न्यू लीगल ऑर्डर में उन्होंने वैलिड करार दे दिया गया, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो सज़ा दी गई है डोसो को, ये ठीक करार दी गई है। तो ये था जी सारा डोसो केस, जिसमें फ़र्स्ट मार्शल लॉ को नज़रिया ज़रूरत के कैल्सन थ्योरी का सहारा लेके वैलिड करार दे दिया गया था। ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, बड़ा कंट्रोवर्शियल केस है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।